जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, बरामद जो डायरी हुई है उसमें बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। बरामद डायरी दिखाकर इस वक्त सचिन वाजे से पूछताछ जारी है। एनआईए की टीम को वाजे के दफ्तर से ये डायरी मिली है और इसमें तमाम अहम बातों का जिक्र है। कोड वर्ड में डायरी के सहारे मामले की तह तक जा सकती है एनआईए। वाजे के दफ्तर से बरामद मोबाइल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क की भी जांच इस वक्त की जा रही है और डायरी में लिखी बातों को सामने रखकर इस वक्त एनआईए के दफ्तर में सचिन वाजे से पूछताछ चल रही है। वसूली कांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं। ऐसे में नीलेश भोसले साहब, लगता नहीं आपको कि अनिल देशमुख का बचाव बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए समीर जी, अभी आपने एक बात कही, आपने बात कही कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पहले फडणवीस साहब के पास ये सारे कागज पत्र या डॉक्यूमेंट्स कैसे आ जाते हैं। मैं एक वकील हूं, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूं, सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता हूं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो वो डॉक्यूमेंट जजेस हम लोग को भी नहीं दिखाते। बोलते केस डायरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, सीक्रेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। लेकिन वो सारे पेपर्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये फडणवीस साहब के पास कहां से आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये डॉक्यूमेंट उनको कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सप्लाई कर रही है क्या, या ये डॉक्यूमेंट्स वो कहीं से लाके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे रहे हैं क्या? ये डॉक्यूमेंट की स्मगलिंग कहां से कर रहे हैं फडणवीस साहब? लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये आरोप कोई लगा रहा है सबूत के साथ एज अ विसल ब्लोअर, तो शूट द मैसेंजर की रणनीति पर आप काम करेंगे या उन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि आप सरकार हैं? समीर जी, ये पेपर, अगर ये डॉक्यूमेंट्स कहीं से लेने का अधिकार किसी को है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फडणवीस के ऑफिस का क्लर्क नहीं है कि उसको लाके पेपर दे। उनके पास पेपर आते कहां से? ये सारे झूठे पेपर के आधार पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास सरकार, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को और खास करके राष्ट्रवादी को बदनाम करने। रुकिए थोड़ी देर। वसूली कांड में सही होते दिख रहे हैं परमबीर सिंह और ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है कि डायरी में जनवरी से अभी तक की वसूली की बात आरोपों से मैच करती नजर आ रही है। परमबीर की चिट्ठी में भी जनवरी से अब तक वसूली की चर्चा है और सचिन वाजे की जो डायरी बरामद की गई है उसी डायरी को सामने रखकर इस वक्त सचिन वाजे से पूछताछ चल रही है। और एनआईए को शक है कि डायरी में जिन पब, रेस्टोरेंट्स और तमाम लोगों का जिक्र है उनसे वसूली की जानी थी, क्योंकि इन लोगों के नाम के आगे बाकायदा अमाउंट लिखा हुआ है। इसलिए शक और पुख्ता हो रहा है। ऐसे में परमबीर सिंह ने जो अपनी चिट्ठी में बातें कही हैं वो सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। नीलेश भोसले साहब, अब बोलिए। परमबीर सिंह जी एक आईपीएस दर्जा के अधिकारी हैं। वो मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर स्मगल होके बाहर आ जाता है। ये लेटर बाहर कैसे आया? ये परमबीर सिंह जी ने बाहर दिया क्या? ये मीडिया ट्रायल चलाने के लिए बाहर दिया क्या? परमबीर सिंह पब्लिक डोमेन में आ गई तो अब क्या करेगी सरकार? आप इस पर सोचिए ना। आप थोड़ा सुनने की कृपा करें। आप थोड़ा मैसेंजर को शूट करने की बात कर रहे हैं। समीर जी, हमारी बात मैसेंजर की रणनीति पर आप चलेंगे या जांच करवाएंगे? हमारी बात रखने के लिए मौका दीजिए। बोलिए। हमारी बात रखने का मौका दीजिए। हमारी बात रखने का मौका दीजिए। जब कोई आईपीएस ऑफिसर अपने मुख्यमंत्री को, अपने राज्य के प्रमुख को एक लेटर दे रहा है तो वो लेटर बाहर आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल वहां पे आता है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी कहीं ना कहीं पे उनको लालच दे रही है कि तुम आईपीएस हो, तुम लड़ो उद्धव ठाकरे सरकार से, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार से, जैसे बंगाल में और बाकी राज्यों में आईपीएस अगर लड़ेगा निश्चित रूप से जांच होगी, बड़े अच्छे से जांच होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि जो अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हो, विरोधी पक्ष नेता हो या भाजपा का कोई आमदार हो, उसको भी अंदर डाला जाएगा। निश्चित रूप से जांच होगी और मुंबई पुलिस जांच करेगी, महाराष्ट्र की पुलिस जांच करेगी। हमारे जहां पे पूरे देश की मुंबई पुलिस का नाम अच्छे अदब से और तहजीब से। आपके पास न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।